गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। फिर से मैं हाजिर हूँ और एक नई कहानी को लेकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने जा रही है आज की, और इस कहानी का नाम है ऑड वन ईयर। इस कहानी में एक लड़की है रीमा और दूसरी लड़की मालती। उन दोनों का एक बिहेवियर दिखाया गया है, जिस तरीके से हमारे स्कूल में फर्स्ट डे होता है, किस तरीके से हम डिजर्व करते हैं कि हमारा दिन कैसे होने वाला है, वो पूरी कहानी आज के इस स्टोरी में दिखाने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए और लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेसन है महाराष्ट्र स्टेट बुक से 1.2 ऑड वन इन। ऑड वन इन मीन्स सबसे अलग। यहाँ लिखा है, हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आस्क मदर एज रीमा सैट डाउन फॉर डिनर। यहाँ पे एक लड़की की कहानी बताई गई है जो रीमा जिसका नाम है, जो अभी डिनर के लिए अपने टेबल पे बैठ ही रही थी। तो उसके मम्मी ने उसे पूछा कि रीमा, आपका आज का दिन कैसा रहा। ओके, रीमा श्रग, नो लेसन, जस्ट सेटलिंग इन। और रीमा कहती है, हाँ बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे हम एक नया वर्ड देखेंगे, श्रग्ड। इसका मीनिंग होता है कि सिर हिलाना। मीन्स क्या हुआ कि रीमा ने सिर्फ सिर हिलाया और कहा हाँ ठीक था, कुछ नहीं हुई, पढ़ाई वगैरह नहीं हुई। सिर्फ क्या हुआ कि हम सिर्फ सेटलिंग कर रहे थे, हमारे बेंचेस, हम कहाँ बैठेंगे, क्या बैठेंगे, हमारे टाइम टेबल्स मिला हमें, और जो कुछ बातें थी वो सब बातें हुई। एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास इंक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन। और उसके जो फादर है मिस्टर सेन, उन्होंने कहा कि कोई नई गर्ल्स तुम्हारे क्लास में आई क्या। ओनली वन, मालती, and she is funny, grimace रीमा as she helped herself to the salad। और क्या हुआ कि रीमा कहती है कि हाँ एक लड़की आई है जिसका नाम मालती है, और वो कैसे फ़नी है, वो मजाकिया दिखती है, एकदम अलग दिखती है, एकदम ऑड दिखती है। और रीमा ने जब ये कहा तो वो सलाद ले रही थी। देन लिखा है, वाई डू यू से दैट आस्क मिस्टर सेन। और मिस्टर सेन ने जब ये सुना कि वो फ़नी गर्ल है, उन्हें बुरा लगा, इसलिए उन्होंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो रीमा कहती है, शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट, स्निफ रीमा, नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री। तो रीमा क्या कहती है, हाँ वो अलग है क्योंकि वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकती, उसे इंग्लिश में बात करना नहीं आता। और वो कहाँ से है, वो हमारे कंट्री से ही, बट किसी अलग साइड से, मतलब हमारे स्टेट से नहीं है। उसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी अलग है। Oh children from that state are supposed to be clever. They are especially good at math, said Mr. Sen quietly। और फिर मिस्टर सेन ने उसे जवाब दिया कि रीमा, तुम ये कह रही हो ये बराबर नहीं। वो जिस कंट्री के साइड से आई है, वहाँ की गर्ल्स, वहाँ के जो बॉयज़, वहाँ के सब बच्चे कैसे होते हैं, बहुत होशियार होते हैं मैथ्स में। Well, this one does not seem smart at all, oily hair, बिंदी and all। तो रीमा ने क्या कहा, रीमा कहती है, हाँ आप कहते हो तो ये ठीक बात है, पर वो जो लड़की है वो वैसी लगती नहीं है, वो कोई एंगल से स्मार्ट दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो हेयर है पूरे ऑयली हेयर है, वो एक बड़ी सी बिंदी लगाती है। और पता है वो क्या कहती है, वो कहती है गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक रीमा। और रीमा ने क्या किया, उसकी डायलॉग, उसकी मिमिक्री करते हुए बताया कि डैडी वो किस तरीके से बात करती है, गुड मॉर्निंग टीचर, मतलब उसे बराबर इंग्लिश भी बोलना नहीं आती। आगे लिखा है, हर पेरेंट एक्सचेंज ग्लांसेस
Rima was their only child. They doted on her, but she could be insufferable at times. Her parents exchanged glances. मीन्स रीमा के माता पिता एक दूसरे की तरफ देखने लगे क्योंकि उन्हें चिंता होने लगी थी, क्योंकि रीमा जिस तरीके से बातें कर रही थी वो एक तरीके से एटीट्यूड वाली बातें लग रही थी। क्योंकि जब भी हमारे क्लास में कोई नया आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उनसे फ्रेंड्स की तरह बिहेव करना पड़ता है, उनसे अच्छी बातें करना पड़ता है, उन्हें हेल्प करना पड़ता है, क्योंकि वे लोग नए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है हमारे स्कूल के बारे में, हमारे फ्रेंड्स के बारे में। पर रीमा यहाँ क्या कर रही थी, उसके तो अगेंस्ट जा रही थी ये। रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड, और रीमा कैसी थी, उनकी इकलौती लड़की थी। दे डॉटेड ऑन हर बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम, और वे उनकी इकलौती लड़की थी और वे हमेशा उसे समझाने की कोशिश करते थे, पर क्या होता था, कभी कभी वो समझ नहीं पाती थी। आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफ़िकल्ट फॉर मालती, साइटेड मिस्टर सेन एज ही रोज फ्रॉम द टेबल। और जैसे ही इन लोगों का डिनर फिनिश हुआ तो मिस्टर सेन उठते हुए टेबल से, मिस्टर सेन मीन्स रीमा के फादर, जो वहाँ से उठ रहे थे टेबल से, उठते उठते उन्होंने कहा कि मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम और तुम्हारी जो फ्रेंड सर्कल है, तुम लोग मालती के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं करोगे। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट, और रीमा और उनकी सहेली ने, उनकी जो गैंग थी, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था कि ये लोग क्या करें, मालती को तंग करें। नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर्ड द क्लास दे ऑल कोरस्ड गुड मॉर्निंग, और जैसे ही दूसरा दिन हुआ, दूसरी सुबह हुई और ये लोग सब स्कूल में गए, और देखते ही जैसे मालती ने क्लास में एंटर किया, रीमा और उसकी पूरी गैंग ने क्या कहा, गुड मॉर्निंग। जिस आवाज़ में मालती बोलती थी उसी आवाज़ में इन लोगों ने उसे चिढ़ाने के लिए उसे गुड मॉर्निंग कहा। पुअर मालती, बेचारी मालती। शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। बेचारी मालती, उसे नहीं पता लग रहा था कि ये लोग इसे चिढ़ा रहे हैं, उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि ये लोग इसे चिढ़ा रहे हैं। शी बीम बैक एट देम एंड रिप्लाइड गुड मॉर्निंग, और मालती ने भी क्या किया, पीछे मुड़ के इनकी तरफ देखा और उन्हें रिप्लाई दिया गुड मॉर्निंग। शहनाज गिगल्ड, और इनकी जो फ्रेंड्स थी एक, उनमें एक लड़की थी शहनाज, उसने मजाक उड़ाते हुए क्या कहा, वाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, शी आस्क्ड रूडली, और उसने एकदम बेरुखी से, एकदम बिल्कुल चढ़ी हुई आवाज़ से कहा कि तुमने अपने सिर पे इतना सारा तेल क्यों लगाए रखा है। मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। मालती को बुरा लगा, मालती नाराज़ हुई, बट मालती ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग सेड क्लेयर कैटिली, और एक लड़की जिसका नाम क्लेयर है, और उसने चिढ़ाते हुए कहा, और ये तुम्हारी जो स्कर्ट है वो तो देखो कितनी बड़ी है। यहाँ पे एक वर्ड हम देखेंगे कैटिली, कैटिली मीन्स होता है चिढ़ाना, या और एक वर्ड था ऑफेंडेड, इसका मीनिंग होता है नाराज़ होना, और ये है रूडली मीन्स बेरुखी सी आवाज़ एकदम। तो वो कहती है क्लियर कि तुमने इतनी बड़ी, इतनी लंबी स्कर्ट पहन रखी है। मालती फ्लश्ड, मालती फ्लश्ड, मालती को क्या आया, मालती को गुस्सा आया। आगे लिखा है शी वॉज अबाउट टू से समथिंग वेन टीचर एंटर्ड एज द क्लास प्रोग्रेस, एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी मालती रेज हर हैंड वेन एवर टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। और क्या हुआ, मालती को गुस्सा आया, मालती उन्हें जवाब देने ही वाली थी कि क्या हुआ, एकदम से टीचर आ गए, टीचर ने क्लास में एंटर किया। और आगे क्या बताया जाता है कि एज द क्लास प्रोग्रेस, जैसे जैसे क्लासेस होते जा रही थी, लेक्चर्स होते जा रहे थे, सभी लोग सरप्राइज हो रहे थे देख के मालती की तरफ कि क्या, कि जब जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछते थे तो मालती फट से अपना हाथ खड़ा करती थी और हर एक क्वेश्चन का बराबर आंसर देती थी। यस मालती यू आंसर सेड द टीचर, और जब जब वो हाथ खड़ी करती थी तो टीचर क्या कहती थी, हाँ मालती तुम बताओ, तुम आंसर दो। मालती आंसर्ड करेक्टली एंड टीचर नोडेड इन अप्रिसिएशन। और क्या होता था कि मालती हमेशा करेक्ट आंसर देती थी, उसके आंसर बराबर होते थे,
एंड टीचर नोडेड इन एप्रिसिएशन, और टीचर क्या करते थे, उसकी तारीफ करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे कि वाह मालती तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। वो लोग मालती की तारीफ करते थे, हर टीचर मालती की तारीफ किया करता था। व्हेन रीमा रिकाउंटेड दिस एट होम हर मदर सेड साउंड लाइक अ क्लेवर बॉय। और क्या हुआ कि जब इनकी छुट्टी हुई, रीमा अपने घर गई, तो रीमा अपने मम्मी के साथ बैठी होंगी, तो रीमा ये सारी बातें जब कह रहे होंगी अपने मम्मी के साथ, लिखा है व्हेन रीमा रिकाउंटेड, मीन्स वो सब याद कर रही थी और मम्मी को बता रही होंगी क्या क्या हुआ था। तो उसकी मम्मी क्या कहती है, हर मदर सेड साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल, हाँ बहुत होशियार लड़की है, वो एक कैसी है, होशियार लड़की है। वॉट इज़ द यूज सेड रीमा अनचैरिटली हर इंग्लिश इज सो एट्रोसियस। तो रीमा क्या कहती है, तो रीमा कहती है कि हाँ वो क्लेवर गर्ल है, पर उसका क्या मतलब, उसका क्या इस्तेमाल, कोई यूज़ नहीं उसका, क्योंकि उसकी इंग्लिश कैसी है, बहुत ही डेंजरस है। एट्रोसियस या एक वर्ड और दिया है, मीन्स बहुत डेंजरस, बहुत बेकार। और एक वर्ड यहाँ दिखा है अनचैरिटेबली, मीन्स होता है बिना सोचे समझे। रीमा ने क्या किया, बिना सोचे समझे कहा कि वो होशियार तो है पर उसका क्या मतलब, क्योंकि उसे तो बराबर इंग्लिश बोलना आता ही नहीं, उसकी इंग्लिश तो बहुत ही ख़राब है। द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी काउंटेड मिस्टर सेन शार्पली, ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमाज एटीट्यूड। और क्या हो गया, जैसे ही उसने ऐसा कहा तो उसके पिता भी वहीं पे थे, मिस्टर सेन, उन्होंने क्या कहा, हाँ बिल्कुल उसकी इंग्लिश जो ख़राब है तो तुम्हारी हिंदी भी वैसी ही ख़राब है, क्योंकि तुम्हें भी हिंदी नहीं आती बराबर, जितनी ख़राब उसकी इंग्लिश है उतनी ही ख़राब तुम्हारी हिंदी है। मिस्टर सेन ने एकदम शार्पली कहा, डांटते हुए कहा, ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमाज एटीट्यूड। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था रीमा का जो एटीट्यूड देख के, क्योंकि रीमा का एटीट्यूड उस लड़की के लिए बहुत ही बेकार एटीट्यूड था और इससे वे परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी इकलौती लड़की है, वो अच्छी हो, उसका एटीट्यूड अच्छा हो, उसका हेल्पिंग नेचर हो, बट यहाँ पे उसका नेचर बहुत ही बेकार दिखाई दे रहा था। इवन मिसेस सेन डिड नॉट लाइक इट, और मिसेस सेन को भी ये अच्छा नहीं लगा। दैट नाइट रीमास पेरेंट डिस्कस द मैटर, और उस रात रीमा के जो पेरेंट्स हैं, मिस्टर सेन, मिसेस सेन, उसके मम्मी पापा, उन्होंने क्या किया, इस बात पे डिस्कस किया कि हमारी बेटी किस तरीके से बिहेव कर रही है। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब भी हमारे क्लास में कोई नया आता है तो हमारी ड्यूटी होती है कि हम उसकी हेल्प करें, क्योंकि वो नहीं जानता हमारी स्कूल कैसी है, क्या है, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, और उनके फ्रेंड्स नहीं होते हैं क्योंकि वो नए होते हैं, तो हमें उनकी फ्रेंड्स बनना पड़ता है, उनकी हेल्प करना पड़ता है हर बातों में। बट यहाँ पे हम रीमा का बिहेवियर देख रहे हैं कि उसका बिहेवियर बहुत ही बेकार था, और ये अच्छी बात नहीं है। वी पुट रीमा इंटू अ गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट, आई एम अफ्रेड शी इज़ टर्निंग इंटू क्वाइट अ लिटिल स्नोब, सेड मिस्टर सेन सैडली। और मिस्टर सेन ने क्या कहा कि हमने रीमा को एक अच्छे स्कूल में डाला है, क्यों, क्योंकि वो स्मार्ट बने, कॉन्फिडेंट बने। पर हम देख रहे हैं कि वो कैसी बनती जा रही है, वो घमंडी बनती जा रही है। यहाँ एक वर्ड दिया है स्नोब, यहाँ पे इसका मीनिंग घमंडी के लिए यूज़ किया गया, कि वो कहती है कि देखो वो कैसी घमंडी होती जा रही है, एटीट्यूड आ रहा है उसमें। द फॉलोइंग सैटरडे वॉज द इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन। रीमा, who was participating in the English song category, was surprised to see Malti name in the list of participants for the Hindi song category. और क्या हो गया कि जो नेक्स्ट सैटरडे था, जो आने वाला सैटरडे था, उस दिन क्या होने वाली थी, सिंगिंग कंपटीशन होने वाली थी उनके स्कूल में, और रीमा ने क्या किया था, इंग्लिश सॉन्ग की कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था। और जैसे उसने दूसरी लिस्ट देखी, जिस लिस्ट में हिंदी सॉन्ग के लिए पार्टिसिपेंट्स के नाम लिखे थे, उसमें मालती का नाम था। वो देख के उसे बहुत सरप्राइज हो गई वो, और वो क्या कहती है, ऑयली पेंट्स सिंग्स ऑल्सो, शी सेड स्नेडली टू क्लेयर। उसने कहा कि वो चिपचिपी तेल वाली भी क्या गा सकती है, वो पागल गा सकती है, क्लेयर ने भी कहा। क्रूक यू मीन गीगल क्लेयर, और क्लेयर क्या कहती है, गीगल, हंसते हुए क्लेयर कहती है कि वो पागल, तुम्हारा
कहना है कि वो पागल, बिल्कुल वो नहीं गा सकती। लिखा है दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, और क्या हो गया, वे लोग गलत साबित हो गए। अब वे लोग गलत साबित क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि ये तेल वाली क्या गा सकती है, चिपचिपी पागल कभी गा सकती है क्या, ये उसकी आवाज़ तो बराबर है नहीं। पर आगे देखो क्या हुआ, मालती सैंग ब्यूटिफुली, मालती ने कैसे गाया, बहुत ही सुंदरता से गाया। शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेंड वॉइस, और उसकी आवाज़ कैसी थी, बहुत ही मेलोडियस थी, बहुत मधुर आवाज़ थी उसकी वाली, और बहुत ही अच्छी आवाज़ थी। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू चीट व्हेन मालती सैंग, बट देयर वॉज सच एब्सोल्यूट साइलेंस, दे डिड नॉट डेयर टू। और क्या हुआ कि रीमा और उसके गैंग ने क्या सोचा था कि जब मालती गाना गाएंगी तो हम क्या करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, हम उसका मजाक उड़ाएंगे। बट क्या हो गया, वे लोग ऐसा नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि जब मालती गाना गा रही थी तो पूरी तरीके से साइलेंट था, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, सब लोग एकदम शांतिता से उसका आवाज़, उसका गाना सुन रहे थे, क्योंकि उसका आवाज़ बहुत ही अच्छा था और सब लोगों को पसंद आ रहा था। दे वर श्योर टू बी गेट कॉट, और अगर वे उसका मजाक उड़ाते उस समय और उस हॉल में सब जगह शांतता थी, तो क्या हो गया होता कि ये लोग पकड़े जाते। दे वर श्योर टू बी गेट कॉट, इसलिए उन्होंने वैसा नहीं करा। वन मालती फिनिश, द प्रिंसिपल वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट क्लैपिंग, फॉलोड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट। और जब मालती का गाना फिनिश हो गया, उसका गाना फिनिश हो गया, तो सबसे पहले प्रिंसिपल खड़े हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लैपिंग करना स्टार्ट किया। उनके बाद सब टीचर्स खड़े हो चुके हैं, फिर स्टूडेंट खड़े हुए, सभी ने खड़े होके क्या किया, क्लैपिंग की, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी, उसने बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाया था। नो वन वॉज सरप्राइज व्हेन मालती won द फर्स्ट प्राइज, रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी, समहाउ शी फेल्ट नो जॉय। और क्या हो गया कि जब गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का समय आया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का समय आया, तो कोई भी डाउट नहीं था किसी के मन में, क्योंकि सबको लग ही रहा था कि मालती को फर्स्ट प्राइज़ मिलने वाला है, और उसे हिंदी कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। और यहाँ हम देखते हैं रीमा के बारे में, और रीमा का भी क्या हो गया, रीमा को भी फर्स्ट प्राइज़ मिला उसके कैटेगरी में, इंग्लिश सॉन्ग में। बट रीमा को इससे कोई खुशी नहीं हुई। क्यों खुशी नहीं हुई, क्योंकि रीमा ने देखा कि मालती को भी फर्स्ट प्राइज़ मिला है और उसे जेलसी फील हो रही थी। शी फेल्ट नो जॉय, उसे एकदम कुछ भी खुशी नहीं हो रही थी। एज द टर्म प्रोग्रेस, इट वॉज एबेंडली क्लियर टू ऑल दैट मालती वॉज अ ब्राइट चाइल्ड। और जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ती गई मीन्स जिस तरीके से दिन ब दिन होते गए, वे सब लोग पढ़ाई करने लगे और उनके पीरियड्स होते थे, और उनको क्या प्रूव हो गया कि मालती कैसी है, ब्राइट चाइल्ड है। सबको कंफर्म हो गया कि मालती बहुत होशियार लड़की है। शी वॉज क्वाइट स्टडियस एंड इंटेलिजेंट, और वो कैसी है, वो पढ़ाकू है और बहुत होशियार है। शी फेयर्ड वेल इन स्पोर्ट एज वेल एज इन स्टडीज़, और जिस तरीके से वो स्टडीज़ में अच्छी है उसी तरीके से वो स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी। हर फोर्ट वॉज मैथमेटिक्स, और उसका जो स्पेशलाइजेशन था वो किस चीज़ में स्पेशल थी, तो वो था मैथ्स। फोर्ट या एक वर्ड दिया मीन्स स्पेशलिटी होना, किसी में कोई स्पेशलिटी होना। जिस तरीके से कोई बहुत अच्छी तरीके से चाय बना सकता है, आप में बहुत सारे बच्चे हैं वो लोग बहुत अच्छी चाय बना सकते हैं, और कुछ ना कुछ तो बना ही सकते हैं आप लोग। उसी तरीके से ये जो लड़की थी, इसकी जो स्पेशलिटी थी मैथमेटिक्स में थी, इसकी मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी थी। हर सिंपल अपीयरेंस बिलीव्ड इन शार्प एंड निम्बल ब्रेन, और लिखा है, और उसका जो सिंपल अपीयरेंस था, उसका जो पहनावा था, वो एकदम सिंपल तरीके से रहती थी, ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी। जिस तरीके से जो रीमा थी, उनकी फ्रेंड जितना मेकअप शेकअप करती थी, खुद को वो बहुत ट्रेंडी समझती थी, उस तरीके से मालती नहीं थी। तो मालती का जो अपीयरेंस था वो उसे और ज़्यादा शार्प और ज़्यादा स्मार्ट दिखाई देता था। लोग उसे और ज़्यादा स्मार्ट कहने लगे। स्लोली मैनी ऑफ द गर्ल्स बिगेन सीकिंग हर हेल्प इन मैथमेटिक्स, और धीरे धीरे क्या हो गया कि सारी लड़कियां जो थी उसकी हेल्प लेने लग गई मैथमेटिक्स में, क्योंकि उसकी मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी थी। हेल्प्स विच शी रेडिली एंड चीयरली गेव, और कैसी मदद लड़कियां उससे मांगती थी, वो ऐसी मदद कि जो मदद देने के लिए मालती हमेशा हाजिर रहती थी। मालती हमेशा रेडी थी कि वो किसी की मदद करती थी और हैप्पीली मदद करती थी, चीयरफुली। द टीचर्स हैड लाइक द
रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम द बिगनिंग। और जो टीचर्स थे वो पहले से ही मालती को पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टफुल थी, इंटेलिजेंट थी, होशियार थी। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो befriended हर। और अभी क्या होने लगा कि उसकी क्लास की सारी लड़कियां उसकी दोस्त बनने लग गई। नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो। और क्या हो गया कि रीमा और उनकी जो फ्रेंड्स है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कहा गया है, इसका मीनिंग होता है कि उनकी जो टीम थी, ठीक है, उनकी जो टीम है, उनके जो फ्रेंड्स है, रीमा की जो गैंग थी, वो उसकी दोस्त नहीं बनना चाहती थी और ना ही उससे उन्होंने दोस्ती की। बाकी लोगों ने भला उससे दोस्ती की, सभी क्लास के स्टूडेंट्स ने। दे स्टेबनली डिसलाइक मालती। और वो क्या करते थे, मालती को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते थे, उसके बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। आगे लिखा है दे वर स्टाइलिश लॉट एंड नथिंग दैट मालती डिड काउंट अल्टर द फैक्ट दैट शी वॉज नॉट देयर टाइप। और आगे लिखा है दे वर स्टाइलिश लॉर्ड। और वो कैसे थे, बहुत ही स्टाइलिश थे। कौन, यहाँ पे रीमा और उनके फ्रेंड्स के बारे में बताया गया है। वे बहुत स्टाइलिश थे, बहुत फैशनेबल, खुद को दिखाते थे। एंड नथिंग दैट मालती डिड कुड अल्टर द फैक्ट दैट शी वॉज नॉट देयर टाइप। और इसीलिए उन्हें क्या लगता था कि मालती हमारे टाइप की गर्ल नहीं है, वो हमसे ज़्यादा अच्छी नहीं है। बट मालती ने क्या किया, मालती डिड कुड अल्टर द फैक्ट दैट शी वॉज नॉट देयर टाइप। और मालती ने भी ये साबित किया कि वो उनकी तरीके की लड़की नहीं है, बट उनसे ज़्यादा अच्छी है ना। मालती डिड कुड अल्टर, उसने उनकी सोच को अल्टर किया और साबित किया कि वो उनसे भी कहीं ज़्यादा अच्छी है। दे नेवर लॉस्ट अ चांस टू पोक फन एट हर पर्टिकुलरली इन इंग्लिश। और इसीलिए वे उससे नफ़रत करते थे, रीमा और उनकी फ्रेंड सर्कल, और हमेशा चाहते थे कि उसकी वो मजाक उड़ाए। इसलिए वो कभी भी कोई चांस नहीं छोड़ते थे उसकी मजाक उड़ाने के लिए, और ख़ासकर इंग्लिश के बारे में। मालती फेल्ड बैड अबाउट देयर बिहेवियर। और मालती को उनके बिहेवियर से बहुत बुरा लगता था। वन डे शी वॉज ऑन द वर्ग ऑफ टीयर when रीमा मॉक्ड एट हर मर्सिलेसली बिकॉज शी सेड अक्स इंस्टेड ऑफ आस्क। और एक दिन क्या हुआ गया है कि मालती बहुत रो रही थी, उसका रोना रुक नहीं रहा था। when रीमा मॉक्ड एट हर मर्सिलेसली बिकॉज शी सेड अक्स इंस्टेड ऑफ आस्क। और एक दिन जब मालती ने आस्क की जगह बोलते बोलते अक्स कह दिया, तो जो रीमा थी उसने उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, बुरी तरीके से उसको एकदम शर्मिंदा किया, बहुत उसे चिढ़ाया। और इसलिए मालती क्या कर रही थी, बहुत रो रही थी। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, और उसकी आवाज़ कैसे कर रही थी, लड़खड़ा रही थी, उसकी आवाज़ काँप रही थी। यहाँ पे एक और वर्ड देखते हैं हम, ट्रेम्बलिंग। उसकी आवाज़ क्या कर रही थी, लड़खड़ा रही थी। मालती सेड आई नो माई इंग्लिश इज़ वीक, योर्स इज़ गुड, प्लीज़ विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट। और मालती ने वहाँ पे अपना बड़प्पन दिखाते हुए, अपना एक अच्छा बिहेवियर दिखाते हुए कहा कि हाँ रीमा, मेरी इंग्लिश ख़राब है बट तुम्हारी तो अच्छी है, विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट, क्या तुम मेरी मदद करोगी मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर। तो उसमें रीमा क्या रिप्लाई देती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, रिप्लाइड रीमा विथ एन एक्सगेटेड एसेंट। और रीमा ने बहुत बुरी तरीके से कहा, बहुत बुरी तरीके से उसे बोला कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इजंट ईजी फॉर योर कंट्रीफाइड टाइप्स। और उसने क्या कहा कि इंग्लिश में अगर बात करना है तो वो तुम जैसी देहाती और खेड़ियल टाइप लड़कियों का काम नहीं है। तुम लोग अच्छी इंग्लिश में बात नहीं कर सकते क्योंकि तुम कैसे हो, देहाती हो, तुम लोग खेड़ियल टाइप हो, तुम खेड़े की लड़कियां हो। तो इस तरीके से रीमा ने मालती को कहा। मालती फेस टर्न रेड। और क्या हो गया कि मालती का फेस एकदम लाल हो गया, मतलब उसे बहुत बुरा लगा। शी वॉन्टेड टू रिट्रोट बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। शी वॉन्टेड टू रिट्रोट बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स। मालती उसे जवाब देना चाहती थी, उसने उसे जिस तरीके से कहा था
उसे चिढ़ाया था, वो उसका जवाब देना चाहती थी, बट क्या हो गया था, उसे बराबर वर्ड्स नहीं मिल रहे थे बोलने के लिए। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड रैन ऑफ। वो बहुत फूट फूट के रो रही थी, और क्या हो गया, रैन ऑफ, वो वहाँ से भाग गई। दैट वॉज हॉरिड रीमा, सेड शहनाज। और जब उसकी सहेलियाँ, रीमा की सहेलियाँ ये सब देख ही रही थी, तो उसमें से शहनाज क्या कहती है, ये तुमने बहुत बुरा किया। येस एग्रीड नेहा एंड क्लियर राउंडली। और जैसे शहनाज ने कहा, तो उसके पीछे पीछे नेहा और क्लियर ने भी कहा, हाँ तुमने ये बहुत बुरा किया। रीमा वॉज शॉक्ड। रीमा को बहुत बुरा लगा, उसे शॉक हो गया। क्या? हर ओन फ्रेंड्स दैट हैड टर्न अगेंस्ट हर, शी वॉकड ऑफ इन हर। उसे बहुत शॉक लगा कि मेरी जो सहेलियाँ, हम लोग सब मिल के उसकी मज़ा उड़ाते थे, आज मेरी सहेलियाँ मेरी अगेंस्ट हो गई हैं। शी वॉकड ऑफ इन अ हफ। और रीमा को बुरा लगा, उसे गुस्सा आया, और वो क्या किया, उसने वहाँ से चल दिया, वो वहाँ से आगे बढ़ गई। और जब स्कूल की छुट्टी हुई, वे सब लोग अपने अपने घर गए, तो रीमा अपने घर आई। मिसेस सेन फाउंड हर सबड्यूड ओवर लंच बट डिसाइडेड नॉट टू आस्क एनीथिंग। और क्या हो गया कि मिसेस सेन, जो उसकी माँ थी, उसे लगा कि कुछ तो भी स्कूल में हुआ है, क्योंकि रीमा का जो फेस था हर रोज़ जैसे था उस तरीके से नहीं था, वो हैप्पी नहीं थी, उसके चेहरे पे सैडनेस दिख रहा था। तो उसकी मम्मी ने चाहा कि उसे पूछना, बट उसकी मम्मी ने उसे नहीं पूछा। उसकी मम्मी ने डिसाइड किया कि उसे वो कुछ नहीं पूछेंगे क्या हो गया। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली। रीमा को पता था, रीमा जानती थी कि उसने आज जो बिहेव किया मालती के साथ बहुत बुरा किया। दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली। शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट इवन टू हर सेल्फ। पर उसका जो अहम था, उसका जो मन था, उसे वो प्रूव नहीं करने देता था। मीन्स उसे वो एक्सेप्ट नहीं होता था कि मैंने बहुत बुरा किया। उसे लग तो रहा था कि मैंने बुरा बिहेव किया, बट ये बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए, ऐसे उसे नहीं लग रहा था। तो ये कहानी ली गई है ऑड वन इन से बाय तिथि ताओरा। ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। ये कहानी से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है कि हम सभी जब स्कूल जाते हैं, हम सभी के लाइफ में ऐसा दिन आता है कि जब हम स्कूल में नए होते हैं, वो शुरुआत की बात हो या बीच में, हम नए होते हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई हमारी हेल्प करे, है ना। तो उसी तरीके से हमें भी ये डिज़र्व करना चाहिए कि हम जब किसी की हेल्प डिज़र्व करते हैं, तो जब भी हमारे स्कूल में कोई नया आता है, हमारे क्लास में कोई नया आता है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, है। उसे मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए, भला ही वो कैसा हो, उसका रंग कैसा हो, काला हो, गोरा हो, वो लंबा हो, नाटा हो, कैसा भी हो, हमें उसकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी आवाज़ बराबर होती नहीं है, कुछ बच्चे नाक में बात करते हैं एकदम, तो हमें उनकी भी मज़ा नहीं उड़ानी है, ठीक है। हमें उनकी मज़ा नहीं उड़ानी है, क्योंकि ये बुरी बात है। हम सब लोग एक हैं। आप लोगों ने वो गाना तो सुना होगा, इस प्यारे स्कूल में भाइयों हम सब एक है, हाँ एक है। इस प्यारे स्कूल में भाइयों हम सब एक है, हाँ एक है। ना कोई नीचा ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा ना कोई ऊंचा, ना कोई गोरा न काला, ना कोई गोरा न काला, हम सब एक है, हाँ एक है। इस प्यारे स्कूल में भाइयों हम सब एक है, हाँ एक है। तो हम कैसे हैं स्कूल में? हम सब लोग एक हैं। हमारी कोई कास्ट नहीं है, हमारा कोई रिलीजन नहीं है, हमारा कोई अलग रंग नहीं है, हम ना ही कोई अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हम स्कूल में हम सब लोग कैसे हैं? एक है। तो ध्यान दीजिए, जब भी हमारे स्कूल में कोई नया आता है तो हमें उससे अच्छे से बिहेव करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जिस तरीके से रीमा ने मालती से गलत बिहेव किया और उसका रिजल्ट क्या हो गया, एक दिन आखिर में क्या हो गया, उसकी खुद की सहेलियाँ उसकी अगेंस्ट में आ गई, उसका गुस्सा करने लग गई और उसे कहा कि तुमने बहुत बुरा किया है। और बल्कि हम देखते हैं कि ये सब लोग किसको चिढ़ा रहे थे? मालती को। पर मालती कितनी होशियार लड़की साबित हो गई, है ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं हम जिन्हें आज चिढ़ाते हैं, और हम कल देखेंगे तो कल वे लोग हमसे आगे चले जाएंगे।
है ना, इसलिए हमें सबके साथ फ्रेंड्स की तरह रहना है और सबको फ्रेंड्स बनाना है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होंगी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और हम फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ और एक नए लेसन के साथ हम मिलेंगे।